चरक संहिता अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम चरक संहिता के सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय दीर्घ जीवितम का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम इस अध्याय का कुछ अंश पढ़ चुके हैं और इनकी वीडियोस भी हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आप किसी वर्ष आप इनको नहीं देख पाए हैं या इस चैप्टर का अभी आप जो हम पढ़ चुके हैं वो नहीं सुन पाए हैं, तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। और जो आयुर्वेद इस क्लास के साथ जुड़े हुए हैं, आज मैं उनके लिए एक प्रश्न लेकर आई हूँ और वो अपना उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इससे हमारा जो अध्ययन और अध्यापन का कार्य चल रहा है उसमें आपकी और मेरी रुचि जो है वो बढ़ जाएगी। तो आज का जो प्रश्न है वो है कि लोक या जीवात्मा का आधार क्या है। जिसको भी इसका आंसर मालूम है वह कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख दीजिए। और मैं फिर एक आप सबसे प्रार्थना करूंगी कि अगर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उसका यहाँ पूरी तरह से पालन करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम चैप्टर 1 मतलब सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय अब आगे हम बढ़ते हैं और उसको पढ़ते हैं। तो हम पूर्व क्लास में पढ़ रहे थे कि द्रव्य कितने प्रकार के हैं। तो द्रव्यों के अंदर हमने पढ़ा कि द्रव्य दो तरह के, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। तो कारण द्रव्य जो है वो 9 तरह के माने गए हैं, जिसमें 5 पंच महाभूत आते हैं जो है पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। और इसके अलावा आत्मा, मन, काल और दिशा, इनको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, समझ चुके हैं। तो हम आगे कार्य द्रव्यों पर चलते हैं। तो कार्य द्रव्य भी हम 2 तरह के पहले से जान चुके हैं, लेकिन दोबारा से रेपिटेशन कि ये जो कार्य द्रव्य हैं वो चेतन और अचेतन 2 तरह के हैं। और चेतन कार्य जो है फिर आगे 2 तरह के, जिनके अंदर बाह्य चेतना और अंत चेतना। तो बाह्य चेतना के अंदर जरायुष, अंडज, स्वेदज और उद्विज, ये 4 प्रकार के माने गए हैं। और अंत चेतन के वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पति और औषधि, ये 4 प्रकार के माने गए हैं। अब अचेतन जो है वो 2 तरह के, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो अब इन सब का विवरण जो है हमें इसी अध्याय के अंदर आगे मिलने वाला है। तो अब हम अगला जो है इसके अंदर हम उसको पढ़ने जा रहे हैं और वो है कि गुण जो है वो क्या है, या गुण की जो संख्या है वो कितनी है। गुण गणना इसमें लिखा हुआ है। तो जो गुण है इनके बारे में बहुत अलग अलग मत भी हैं आयुर्वेद में और अलग अलग दर्शनों में। तो आयुर्वेद जो है वो गुणों की संख्या 41 41 मानता है। तो 41 की संख्या किस तरह से है वो देखें कि इसमें 5 जो है अर्थ हैं, इंद्रियों के अर्थ, या हम ऐसा कहें कि हम उनको तन मात्राओं के रूप में भी जानते हैं। वे हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 गुण माने गए हैं। इनके साथ गुरु, मंद आदि 20, और इसके अलावा बुद्धि, जिनके अंत में प्रयत्न है, मतलब उसके साथ बुद्धि के साथ साथ सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये 6 गुण माने गए हैं। उसके अलावा परादि गुण, ये संख्या में 10 है। तो अगर हम इनको काउंट करें कि 5 जो हैं वो हमारे अर्थ अर्थ के साथ जुड़े हुए हैं, जो शब्द, स्पर्श आदि। और 20 जो हैं वो हमने माना कि गुरु, मंद आदि। और फिर 6 बुद्धि से रिलेटेड, जो बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रियतन, और पराधि आदि गुण 10। तो इनको टोटल अगर हम मिलाएंगे तो ये 41 जो हैं वो बन जाते हैं। अब इन्हीं को ही कुछ कैसे डिवीजन की हुई है, इनके नाम कैसे दिए हुए हैं, एक बारी दोबारा, कि इनको पहले को सार्था बोलते हैं। सार्था का मतलब जो अर्थ सहित है या पंच महाभूतों वाले हैं।
उसके बाद दूसरा जो है उसको गुरुवादी गुण कहा जाता है, जो कि 20 है। उसके पश्चात तीसरे नंबर पर अध्यात्म या आत्म गुण, ये कैटेगरी बनाई गई है, लेकिन इसके अंदर 6 गुण हैं जो कि आत्मा से रिलेटेड है। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। तो ये 6 हुए। और चौथा गण जो है इसके साथ वो है प्रादि या सामान्य गुण, तो वो संख्या में 10 होते हैं। इस प्रकार आयुर्वेद में 41 गुण जो है वो माने गए हैं, लेकिन अलग अलग दर्शनों में ये अलग अलग माने गए हैं। तो जैसा कि इसमें व्याख्याकार जी हमारे को इसके ज्ञान हेतु कुछ और चीजें बता रहे हैं। तो उसमें लिखा है कि जो न्याय दर्शन है या न्याय दर्शन के अंदर 24 गुण बताए गए हैं। तो 24 गुण के अंदर हमारा इसमें धर्म और अधर्म 2 और अन्य माने गए हैं, और इसके अलावा विशेषणिक दर्शन में 17 माने गए हैं। तो 17 जो है विशेषणिक दर्शन की विशेषता है। तो इसमें जो 24 गुण न्याय दर्शन में माने गए हैं, मुख्यतः यही 24 गुण है, और इनके अंदर जो हमारे 41 गुण बताए गए हैं आयुर्वेद के, वो लगभग यहाँ पर इसमें कवर हो जाते हैं। लेकिन जो यहाँ आयुर्वेद 2 गुणों को नहीं मानता है वो है धर्म और अधर्म। इनको आयुर्वेद ने नहीं माना है, लेकिन न्याय जो दर्शन है वो इनको मानता है। तो यहाँ ये आयुर्वेद की विशेषता है कि उसने धर्म और अधर्म को नहीं माना है। अब इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट आता है कर्म। तो कर्म का लक्षण क्या है? तो कर्म के बारे में लिखा है कि जो प्रयत्न आदि के द्वारा की गई चेष्टा है उसे कर्म कहते हैं। अब इसको समझने के लिए जो श्रम पूर्वक चेष्टा की जाती है उसे कर्म कहा जाता है, और चेष्टा का अर्थ है कर चरण अनुकूल व्यापार, अर्थात जो हाथ और पैर से जो भी क्रिया की जाती है उसे चेष्टा कहते हैं। मतलब जब हम कुछ कार्य करते हैं तो वो चेष्टा है, और वो उस चेष्टा के द्वारा किया गया कर्म हम यहाँ कर्म के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये जो कर्म है ये कुछ उसके भेद माने गए हैं। जैसे ये भेद 5 हैं, उनके नाम बता रही हूँ। उसमें पहला है उत्क्षेपण। उत्क्षेपण है जब किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, उसकी क्रिया करवाई जाती है, उसको उत्क्षेपण कहते हैं। उसके बाद है अवक्षेपण। अवक्षेपण जो ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाएगा उस क्रिया को अवक्षेपण कहा गया। फिर उसके बाद आता है अकुंचन। अकुंचन है कुछ संकुचित कर देना, कुछ अंदर की तरफ या कुछ इकट्ठा मतलब नैरो करना, उसको अकुंचन कहेंगे। और अकुंचन को इन्होंने कहा है कि शरीर के समीप देश से संयोग के कारणभूत कर्म को अकुंचन या खींचना कहा गया है। अब 4 नंबर पे आता है प्रसारण। ये अकुंचन का विपरीतार्थक है, मतलब उसके अपोजिट चलेगा। जो दूर होने वाले कर्म को गमन कर्म कहा जाता है, मतलब जो शरीर से दूर किया जाए उसको हम प्रसारण कहेंगे। एक और जो लास्ट में रहता है वो है गमन। तो गमन क्या है? किसी भी प्रकार की गतिशील होने से जो कार्य होता है उसको गमन कार्य कहा जाता है। तो इस तरह से ये 5 तरह के कर्म आयुर्वेद में माने गए हैं। अब ये जो कर्म है, अब इसके अलावा भी कई जगह पर कुछ कर्मों का उल्लेख आया है, जैसा कि हम सभी पंचकर्म से परिचित हैं। आयुर्वेद की बहुत ही एक अभिन्न अंग जो बहुत पॉपुलर है, और आज पंचकर्मा के नाम से भी आयुर्वेद जाना जाता है। तो ये पंचकर्म कौन से हैं? इसमें है वमन, विरेचन, निरोबस्ती, अनुवासन बस्ती और नस्य। ये 5 प्रकार जो हैं ये चरक संहिता के अंदर है। सुश्रुत में कुछ डिफरेंस मिलता है, लेकिन अभी हम चरक में जो पढ़ रहे हैं वो ये 5 हमारे जो पंचकर्मा के अंदर आएंगे। वमन, विरेचन, निरोबस्ती, अनुवासन बस्ती और नस्य। अब ये सब जो है ये भी कर्मों के अंदर आए, लेकिन ये कर्म भी जो हम पूर्व 5 कर्म मान चुके हैं उन्हीं के साथ मिलता जुलता है। मतलब इन पांचों को भी
उन्हीं पांचों के अंदर हम पढ़ सकते हैं, उनसे हम समझ सकते हैं, उन्हीं से जुड़े हुए ये 5 कर्म हैं। इसके अलावा कर्म एक और जगह पर भी ये बताए गए हैं, वो हम पंचकर्म के साथ भी जोड़ सकते हैं और चिकित्सा में भी जोड़ सकते हैं। तो ये कर्म है पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो ये जो पूर्व कर्म है, जब किसी भी चीज का या जब हम चिकित्सा करते हैं तो उसका जो मुख्य पार्ट होता है, उससे पहले जब हम रोगी को कुछ तैयार करते हैं, मतलब रोगी के चिकित्सा के लिए उसको तैयार करने के लिए, जिसमें हम दीपन पाचन वगैरह पढ़ेंगे, तो जब दीपन पाचन करवाया जाता है तो वो भी एक कर्म है, और इन कर्मों को जो है वो पूर्व कर्म कहा जाता है। उसके बाद जब ये पंच कर्म करवाया जाता है या प्रधान कर्म करवाए जाते हैं या प्रधान चिकित्सा दी जाती है, तो उनको प्रधान कर्म माना जाता है। और ये सब करने के पश्चात रोगी की क्या स्थिति है, वो कमजोर हो रहा है या वो उसको लंघन की जरूरत है या ब्रीहन की जरूरत है, तो जब हम उसको ये ऑब्जर्व करते हैं और उसके पश्चात जब हम कोई कार्य करवाते हैं तो वो पश्चात कार्य या पश्चात कर्म माने जाते हैं। तो ये 3 तरह के हुए कि पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो ये भी कर्मों के साथ ही यहाँ है, लेकिन ये 3 कर्म भी हम जो पहले 5 कर्म पढ़े उन्हीं के अंदर ये इंक्लूड हो जाएगा। अब उनको अगर हम समझेंगे तो वो तीनों इसके अंदर ये समाहित हो जाएंगे, मिल जाएंगे और उनका हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसके अलावा वो कहते हैं कि अब एक और शब्द आया है, समवाय का लक्षण। यहाँ एक शब्द आया समवाय, तो अब हमें समझना है कि समवाय क्या है। तो समवाय की परिभाषा बताते हुए कहा गया है कि पृथ्वी आदि द्रव्यों के साथ गुणों का अपृथक भाव ही समवाय माना गया है। कहने का मतलब है कि जब पृथ्वी आदि द्रव्यों के साथ किसी और का अपृथक भाव है, मतलब वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको हम समवाय कहेंगे। तो समवाय जो है बहुत, जब हम आयुर्वेद को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें कुछ शब्द आते हैं, जैसे कि उनमें से एक समवाय है। तो ये समवाय को समझना है कि वो किसी भी चीज के अपृथक भाव को दर्शाता है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि तंतुओं से कपड़ा बनता है। जो कपड़ा है, अब कपड़े को देखकर हम तंतु को समझ सकते हैं। हमें ये मालूम होता है कि अगर ये कपड़ा है तो कुछ तंतुओं से मिलकर बना है। तो तंतु जो है वो कपड़े का असमवाय, उसमें दोनों में समवाय संबंध है। वो दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। अगर हम ये चाहें कि कपड़ा तो हो लेकिन हम तंतुओं के साथ उसका जोड़ नहीं करें, मतलब तंतुओं को जोड़कर कपड़ा नहीं बनाए, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, कपड़ा बन ही नहीं सकता। तो इस संबंध को, तंतु और कपड़े के बीच में जो संबंध है उसको हम समवाय संबंध कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से हम घट का एग्जाम्पल भी देते हैं कि मिट्टी का घड़ा है। अब जो घड़ा है, घड़े में मिट्टी का संबंध जो है वो समवाय है, मतलब जो चीज किसी चीज से अलग नहीं कर सकती, तो उन दोनों के बीच में जो संबंध है उस संबंध को हम समवाय कहते हैं। तो यहाँ पर हम समवाय को इस तरह से समझते हैं। तो समवाय यहाँ समझाने का तरीका हमें बहुत आसानी से समझाया हुआ है, बहुत इजी मेथड में समझाया हुआ है, और इसको आगे किस तरह से हमने प्रयोग करना है उसके बारे में बताया है। अब यहाँ हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि द्रव्य, गुण और कर्म। ठीक है। तो यहाँ पर समवाय का क्या मतलब, तो अब यहाँ वो समवाय क्यों बताया गया है उसको समझते हुए हमें यहाँ पर ये देखना है कि वो कहते हैं कि गुण का लक्षण है कि जो समवाय संबंध वाला हो और चेष्टा रहित हो और ग्रहण में कारण हो, तो उसे गुण कहते हैं। दोबारा सुने कि जो समवाय संबंध वाला हो, चेष्टा रहित हो और ग्रहण में कारण हो, उसे गुण कहते हैं। मतलब अगर कोई द्रव्य है तो उस द्रव्य के अंदर क्या उसके प्रॉपर्टीज हैं, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, उसका क्या वैल्यू है, उसको जब हम समझते हैं तो वो गुण आता है। तो यहाँ गुण को समझने के लिए उन्होंने पहले
महर्षि चरक जी ने हमें क्या समझाया कि समवाय क्या है, और वो कहना क्या चाहते हैं कि गुण जो है वो द्रव्य के साथ समवायी रूप में रहते हैं। मतलब अगर कोई द्रव्य है तो उसका कुछ ना कुछ गुण जरूर होगा। इसी तरह से किसी भी द्रव्य के अंदर कर्म भी समवायी रूप में रहता है। मतलब अगर कोई भी द्रव्य है तो उसमें कुछ गुण होगा और उसका कुछ कार्य होगा। तो ये इस तरह से गुण और कर्म दोनों द्रव्य के अंदर समवायी रूप में रहेंगे। तो इस तरह हमने समवाय को समझा। अब इसके पश्चात कर्म का लक्षण बताते हैं कि जो एक ही साथ संयोग और विभाग में कारण हो एवं द्रव्य के आश्रित हो तो उसे कर्म कहते हैं। कहने का मतलब कि ये एक साथ ही संयोग और विभाग का कारण बनता है और साथ में ये द्रव्य के आश्रित है। कर्म अकेले से नहीं हो सकता है, अकेले उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो केवल मात्र द्रव्य के द्वारा सिद्ध हो सकता है। मतलब द्रव्य है तो उसमें गुण और कर्म होगा, और कर्म और गुण बिना द्रव्य के हो ही नहीं सकते, उनकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो ये यहाँ पर हमें जो हमारे महर्षि हुए उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया और ये बताया कि द्रव्य और गुण कर्म ये समवाय रूप में यहाँ पर रहते हैं। तो यह जो कर्म है वो संयोग और विभाग में किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता। अर्थात तो यहाँ कर्म के लक्षणों को हमने जाना। अब गुण और कर्म दो अलग अलग चीजें हैं, इनका दोनों का हमें डिफरेंस समझना है, दोनों में भेद समझना है। तो इस तरह से है कि जो गुण है वो निश्चेष्ट होता है और जो कर्म है वो चेष्टा स्वरूप है, मतलब उसके द्वारा कार्य किया गया है। गुण जो है वो निश्चेष्ट, उसका कोई कर्म नहीं है। और उसके बाद गुण कहता है कि द्रव्य का सिद्ध धर्म है, अर्थात गुण अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुका है, वो है, एग्जिस्ट है। वो जो अगर वो उसमें गुरु है तो है, अगर उसमें वो मंद है तो मंद ही है, उसकी वो निश्चित हो चुका है। लेकिन जो कर्म है वो साध्य अवस्था में रहता है, साध्य असाध्य अवस्था में रहता है। मतलब कि उसके स्वरूप का अंतिम निर्णय अभी नहीं हो पाया है, वो कार्य हो रहा है तो उसके अनुसार वो साध्य या असाध्य होगा। कहने का मतलब है उसका परिणाम बाद में मिलेगा। तो ये दोनों गुण और कर्म में डिफरेंस है। और साथ में बताते हैं कि संयोग और विभाग का स्वतंत्र कारण नहीं होता। तो ये गुण के अंदर बोला है कि गुण संयोग और विभाग का स्वतंत्र कारण नहीं है, जबकि कर्म जो है वो संयोग और विभाग में स्वतंत्र कारण माना गया है। अब गुण के बारे में और बताते हैं कि गुण अमूर्त द्रव्य में भी होता है, जैसे आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, इन सब में गुण है। लेकिन जो कर्म है वो केवल मूर्त द्रव्यों में होता है। मतलब जैसे पृथ्वी, जल, तेज और मृत द्रव्य, इन सब का ये लक्षण मात्र है, मतलब उनमें कर्म की एग्जिस्टेंस है। तो ये गुण और कर्म में भेद बताए गए हैं। अब यहाँ पर जगत के सभी कार्य समूहों के कारण इसको इस तरह से डिवाइड किया हुआ है कि यहाँ 6 कारणों का निर्देश दिया गया है। जैसे अभी जो हम पढ़ चुके हैं उसका वो रेपिटेशन है, उसको जस्ट वो दोबारा से समझा रहे हैं कि जैसे सामान्य जो कारण है और इसका कार्य वृद्धि करना और एक में मिलाना इसका मेन उद्देश्य है। मतलब जो सामान्य का क्या कार्य है। उसके बाद कहते हैं विशेष, ये भी हम जान चुके हैं कि इसका कार्य जो है वो ह्रास करना है। उसके पश्चात समवायी, ये कारण है जिसमें अपृथक भाव है, और जो द्रव्य है वो कारण है, इसमें कार्य गुण कर्म के आश्रयभूत होते हैं, जैसे कि घट आदि। जैसे अभी हमने घड़े का एग्जाम्पल लिया, तो गुण है कि कारण है और ये कार्य निश्चेष्ट गुण के साथ विशेष है। और कर्म जो है इसका अर्थ सजातीय और विजातीय कर्म का संयोग और विभाग है, जो अभी हमने पहले पढ़ा, ये सिर्फ उसको समरी रूप में दोबारा से बताया गया। अब इसके पश्चात आता है कि धातु साम्य और त्रिदोष विज्ञान। यहाँ आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन बताया गया है कि हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं
तो उसका मुख्य प्रयोजन क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस आयुर्वेद शास्त्र में धातुओं को साम्य करना ही कार्य है। मतलब अगर हम आयुर्वेद में जो हमने पहले पढ़ा कि आयुर्वेद जो है वो मानव जाति के लिए स्पेशली है, और मानव जाति में आयु को किस तरह से बढ़ाना है उसका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन आयु किस तरह से बढ़ेगी, एक व्यक्ति कैसे आरोग्य रहेगा, तो उसकी चिकित्सा किस तरह से करनी है, तो उस चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसको चिकित्सा को करते हुए हमें किन बातों को ध्यान में रखना है। अब हमारा मुख्य उद्देश्य या मुख्य प्रयोजन है कि हमने धातुओं को साम्य करना है। मतलब धातु क्या चीज है वो हम आगे इस चैप्टर में आने वाला है, तो आगे हम फिर पढ़ेंगे। तो इसमें ये कहता है कि धातुओं को सम अवस्था में लाना ही आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य या प्रयोजन है। और अब आगे पढ़ते हैं कि रोगों के विविध कारण क्या हैं। हमने वो तो उद्देश्य तो पढ़ लिया कि हमने धातुओं को साम्य अवस्था में लाना है। उसके पश्चात कहते हैं कि अब ये रोग जो है उनका कारण क्या है। तो रोगों के कारण में बताया है कि शरीर और मन के आश्रयभूत व्याधियों की उत्पन्न होने में काल, बुद्धि और इंद्रियों के विषयों का मिथ्योग, आयोग और अतियोग, इन तीन हेतुओं का संक्षेप में संग्रह किया गया है। तो मतलब यहाँ रोगियों का या रोग का जो कारण माना गया है वो है शरीर, मन और इंद्रियां, इनका तीन योग मतलब इसमें मिथ्या योग होता है कि जो ठीक नहीं हो। मिथ्या मतलब कि गड़बड़ है, वहां पर वो जो हमें करना चाहिए इंद्रियों का प्रयोग वो हम नहीं कर रहे हैं, उनका गलत उपयोग करना वो मिथ्या योग कहलाता है। और अयोग योग ही ना होना मतलब उनका कार्य ही नहीं करना, और अतियोग अगर हम एक्सेस कर देते हैं। तो इंद्रियों का या शरीर, मन और इंद्रियों का मिथ्या योग होना, अयोग होना और अतियोग होना, इन तीनों हेतुओं की वजह से कोई भी रोग जो है वो उत्पन्न होता है। इसके पश्चात पूछते हैं कि रोग का आश्रय क्या है। अब कहते हैं कि शरीर और मन ये दोनों रोगों के आश्रय स्थान है। मतलब कि रोग या तो शारीरिक होंगे या मानसिक होंगे, तथा सुख का भी आश्रय ये ही मन और शरीर है। मतलब कि उसमें बोला कि रोग के दो आश्रय हैं तो सुख के भी यही दो आश्रय हैं। वो कौन से आश्रय माने, मन और शरीर। अब ये कान इंद्रिय का संयोग या योग जो है, मतलब उनका प्रॉपर जब योग होता है या उसको हम प्रॉपर वे में जब यूज करते हैं तो उसी से ही हमें सुख का ज्ञान होता है या सुख की प्राप्ति होती है। तो यहाँ ये बताया कि रोग का आश्रय क्या है। उसके पश्चात आता है कि आत्मा रोग का आश्रय नहीं। यहाँ आयुर्वेद में आत्मा को बहुत एक वैल्यूएबल स्थान मिला है। मतलब आत्मा ही हमारी चेतना है, और शरीर के साथ जब आत्मा का संयोग होता है तभी आयु है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ फिर आयु मतलब आत्मा के बारे में क्या बताया कि आत्मा रोग का आश्रय नहीं है। तो इसके बारे में लिखा है कि पर मीन्स श्रेष्ठ, और ये जो सूक्ष्म मतलब श्रेष्ठ एवं सूक्ष्म जो आत्मा है ये निर्विकार है। निर्विकार मतलब ये सुख दुख से रहित है। आत्मा को सुख दुख से रहित माना गया है। और वही आत्मा सत्व, यहाँ सत्व का मतलब मन, वही आत्मा सत्व भूत, भूत का मतलब पंच महाभूत। पंच महाभूत कौन से, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये पंच महाभूत और गुण, गुण जो है भूतों के गुण मतलब जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, या सत्व, रज और तम। ये सत्व, रज और तम ये तीनों जो है वो मानसिक के साथ, मन के साथ जुड़े हुए हैं, और पहले जो है वो शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये और 10 इंद्रियों से जब ये युक्त होता है तब चैतन्य या ज्ञान प्राप्त करने में ये कारण बनता है। और
यह आत्मा नित्य है और सभी चर अचर जगत का दर्शक है और क्रियाओं को देखता है। तो ये आत्मा के बारे में बोला है कि आत्मा किस तरह से है और आत्मा में क्या गुण है। इसके पश्चात अब शारीरिक और मानसिक दोषों के बारे में हमें विवरण मिलता है। तो शारीरिक और मानसिक दोष क्या है, तो उसके बारे में संक्षेप में वात, पित्त और कफ, ये 3 शारीरिक दोष कहे गए हैं और रज और तम मानसिक दोष कहे गए हैं। अब इस श्लोक में जो हम ऊपर ये माना कि भी शारीरिक और मानसिक दोष क्या है, तो इसकी विवेचना करते हुए व्याख्याकार बताते हैं कि जो दोष संग्रह का विचार करते हुए जो वात पित्त को ही हम सर्वप्रथम गणना की गई है, उसका आधार इस तरह से क्यों रखा गया है, उसका कारण बताते हैं। कहने का मतलब कि जब हम दोषों की बात करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं वात पित्त कफ। तो यहाँ ये क्वेश्चन किया गया है, ये हमें यही सीक्वेंस हमने क्यों रखा, पहले कफ क्यों नहीं कहा, कफ पित्त वात क्यों नहीं कहा, या पित्त वात कफ क्यों नहीं कहा। तो इस तरह से सीक्वेंस हमने रखा वात पित्त कफ। तो ये वात को पहले क्यों लाया गया है, इसकी विवेचना करते हुए कहते हैं कि जो वात है वही प्रधान है। उसके लिए एक श्लोक भी है जो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं और मुझे लगता है कि आयुर्वेद जानने वाले को ये श्लोक बहुत अच्छे से याद भी होता है। पित्त पंगु कफ पंगु पंगु मल धातुआ। इसका मतलब ये है कि इसमें जो पित्त है वो पंगु है, पंगु का मतलब वो चल नहीं सकता, खुद नहीं चल सकता, और जो कफ है वो भी पंगु है, मतलब कफ भी खुद नहीं चल सकता। तो पंगु मल धातुआ, और जो बाकी हमारे मल और धातु है वो भी पंगु है, वो भी अपने आप से नहीं चलते हैं, लेकिन इन सबको चलायमान कौन है, वायु है। तो इसका मतलब हुआ कि जब पित्त कफ और मल और धातुओं को कहीं पर भी लेकर जाना है, उसकी मूवमेंट करानी है, तो वो सभी काम जो है वो वात करेगा। तो इसका मतलब वात प्रधान हुआ। तो वात प्रधान होने की वजह से हम सबसे पहले वात का नाम देते हैं। तो ये आता है वात पित्त और कफ। तो ये एक कारण था। इसके अलावा और भी कारण है। तो दूसरा कारण मानते हैं कि जैसे शीघ्र और भयंकर रोगों का कारण वात ही होता है, वैसा पित्त और कफ नहीं करते हैं। मतलब कि अगर कोई बहुत हमारा जो बहुत बड़ा कोई रोग मिलेगा तो उस रोग का कारण भी वात ही होगा। तो वात जो है वो सबसे बड़ा होने की वजह से भी सबसे पहले माना गया है, इसीलिए वात पित्त कफ का सीक्वेंस हमने रखा है। और इसके अलावा कुछ और भी कहा गया है। वो ये कहते हैं कि जब हम इसमें रोगों की संख्या पढ़ते हैं तो रोगों की संख्या के अंदर भी वायु से होने वाले रोग जो हैं वो 80 बताए गए हैं, और पित्त से होने वाले 40 हैं, और कफ से होने वाले 20 हैं। ये रोगों की संख्या है, ये हम आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे। तो यहाँ अगर वात से होने वाले रोग 80 हैं, मतलब आप ये देखो कि कफ से 4 गुना है और पित्त से 2 गुना ज्यादा है। तो मैक्सिमम जो हमारे रोग हैं वो वात के बिगड़ने से, या उसके अंदर जब उसका वात ठीक नहीं रहती है तो रोग जो है वो उत्पन्न होते हैं। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम रोग है वो तो वात से होने वाले हैं, तो वात अपने आप से ही प्रधान हो गया। तो ये इसकी प्रधानता को यहाँ दर्शाने के लिए ये बताया गया है कि वात ही हम पहले क्यों रखते हैं। अब इसके पश्चात जब हमने ये कर लिया तो वो ये कहते हैं कि वात के बाद पित्त दोष के वर्णन में भी निम्नलिखित कारण आते हैं। वो कहते हैं कि कफ की अपेक्षा पित्त से अधिक रोग उत्पन्न होते हैं। ये हमने समझ लिया कि कफ तो 20 है और पित्त 40 है। तो वो कहते हैं कि कफ की अपेक्षा पित्त रोग उत्पन्न करने में आशुकारी भी होता है। आशु करने का मतलब होता है फास्ट, कि एज कंपेयर टू पित्त, एज कंपेयर टू सॉरी कफ, पित्त जो है वो ज्यादा आशुकारी है। मतलब पित्त का जो प्रसार है वो एज कंपेयर टू कफ ज्यादा होता है। उसके पश्चात कहता है कि कफ की अपेक्षा पित्त रोग उत्पन्न करने में आशुकारी होता है, और पित्त ही अग्नि है तथा अग्नि के प्राकृतिक रहने से ही शरीर में स्थिति बनती है।
इसलिए इन तीनों चीजों से पता लगा कि पित्त जो है वो कफ से आगे है, तो इसीलिए पित्त को दूसरे नंबर पे रखा। एज कंपेयर टू, अगर हम बाकी तीनों में कंपेयर करें तो वात सबसे आगे है, लेकिन जब हम पित्त और कफ का कंपैरिजन करते हैं तो पित्त जो है वो कफ से आगे है। तो वो तीन कारण बताए हैं, इसलिए दूसरे नंबर पर पित्त रखा और तीसरे नंबर पर जो है वो कफ रखा है, क्योंकि कफ जो है बहुत स्लो है और उससे होने वाले रोग भी बहुत कम है। तो ये इस तरह से कि वात पित्त का सीक्वेंस ऐसा क्यों है, उसकी यहाँ विवेचना की गई है।